हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। 27 में इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है, मीडियम बेसिक लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें गौर से तो C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यानी कि कुल मिलाकर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद जब होता है तो हमें पता है कि बेसिक मीडियम में NaOH के प्रेजेंस में जो है, ठीक है, क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल्डोल होने वाला है, कैसे होगा समझते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर ये क्या करेगा, ये OH माइनस जो है, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से, वैसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ का एनायन है, ठीक है, लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट देगा, हो सकता है यहाँ से दे दे, ठीक है, क्योंकि हमसे प्रोडक्ट ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेना है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनायन बनाते हैं। मेजर माइनर की बात नहीं किया यहाँ पर, समझ के बात को, हमसे केवल प्रोडक्ट पूछा है। खैर जो भी हो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये ले लिया, कहने का हम लोग इस बेस ने क्या किया, यहाँ पर एनायन बना दिया प्रोटॉन निकाल कर। अब ये जो प्रोटॉन है बच्चों, ये क्या करेगा, कहने का प्रोटॉन कहते हैं, ये जो कार्बन आयन है, अब ये क्या करने वाला है, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाले कंजुगेटेड सिस्टम पर, कार्बोनिल कंपाउंड पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के लिए इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये या तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। देखिए जो कार्बन आयन अटैक करने जा रहा है ना, वो क्राउडेड है, बल्कि साइज में है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जब वो इस साइड पर कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करने आएगा तो इसको हिंड्रेंस झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो कंजुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें रेजोनेंस करा लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही रेजोनेंस कराओगे तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन आयन जो है ना यहीं पर आकर जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर क्या हो रहा है यहाँ पर इस तरह से आप इधर CH3 बना दीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर CH2 से जुड़ ही चुके हैं, C डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद CO माइनस भी हो चुका है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है CH3 हो गया। अब यहीं पर लगे हाथ, हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये दोबारा जो है ना री अटैक मारेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर खुल जाएगा। अब ये जो CH माइनस बना, ठीक है, तो सिस्टम में H2O तो मौजूद है ही, क्यों, अभी बताए थे, OH माइनस ने प्रोटॉन को किया, तो कुल मिलाकर इसको जो है आपको प्रोटॉन दे देना है, ठीक है। चलिए दे दिया हमने। अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, CH3 हो गया, यहाँ पर देखिए CH2, फिर CH2 हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया और फिर CH3 हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेस क्या करेगा, फिर से बेस के द्वारा जो है, फिर से ये बेस क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, कैसे। अब देखिए प्रोटॉन निकालने के इसके पास जो है दो ऑप्शन है, ये या तो प्रोटॉन यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले या यहाँ से भी निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन निकालने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट को देखिए आप, प्रोडक्ट में जो है ना साइक्लाइजेशन हुआ है और वो भी 6 मेंबर का रिंग बना है। तो अगर आप यहाँ से प्रोटॉन निकालते हो तो देखो 1 2 3 और ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर अटैक करेगा तो 4 मेंबर बनेगा, तो ये यहाँ से तो नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेगा ना यहाँ से, और अगर आप यहाँ से निकालते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझ के बात को, और फिर और बीच में C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो वो भी जैसे आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से प्रोटॉन को निकालना है, तो ये CH2 माइनस बन गया। अब ये क्या करेगा, ये जो एनायन है ये इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करता है, जैसा कि एल्डोल में होता है, और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो इसके खुलने के बाद देखिए क्या होने वाला है, इस तरह से, सॉरी यहाँ बेंजीन नहीं है, गलत बना दिया मैंने, तो ये CH3 यहाँ पर है ही। अब आपको यहाँ पर जो है एक 6 मेंबर का रिंग इसके ठीक बगल में बना देना, ठीक है बच्चों, और ये बन गया OH, O माइनस बना, बाद में प्रोटॉन मिल गया, OH बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। चौथे नंबर पर C डबल बॉन्ड O है, समझ के बात को।
और जैसा कि एल्डोल में होता है, हीटिंग के बाद जो है क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन भी कहाँ होता है, अल्फा बीटा पोजीशन पर होता है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O है और ये अल्फा और ये रहा बीटा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है और यहाँ पर बना देना है डबल बॉन्ड। तो उस हिसाब से देखिए आपको तो ऑप्शन नंबर C बनता हुआ दिख रहा है। नया समझ में, ऑप्शन नंबर C बनता हुआ दिख रहा है। सॉरी। अब जो है हम इसका दूसरा पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं इसे। मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरे पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा कि एनायन आप यहां से बनाइए, एक तो ये सही हो गया था। तो जब एनायन यहां पर बना होगा, ठीक है, यहां पर बना होगा बच्चों, ठीक, यहां पर, और यहां पर मिथाइल दिख ही रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, यहीं से जोड़ देना है। ये इसने यहां पर अटैक किया होगा, ये यहां पर खुला होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये CH2, फिर CH2, CH डबल बॉन्ड CO माइनस, फिर CH3, ठीक है। फिर उसी प्रकार से जैसा कि अभी सिखाया था, यहाँ पर ये आ जाएगा और ये CH2 वगैरह बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा उठा के वही चीज़ लिख देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही चुका है। तो यहाँ देखिए CH2, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 हो गया। अब बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ बनाएगा एनायन। अब ये एनायन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक मारेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन भी रहा है, ठीक है। तो 6 मेंबर का रिंग आप बना दीजिए। तो इस तरह जब आप बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, स्ट्रक्चर को ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ CH3, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ 6 मेंबर का रिंग, ठीक है। चलिए बना दिया। OH कहाँ पर, यहीं पर तो बनेगा, जहाँ पर अटैक हुआ है वहीं पर OH, ठीक है। तो यहाँ पर OH आ गया। अटैक कहाँ से हुआ था, अटैक देखिए हुआ था यहाँ से। तो कहने का मतलब यह है कि 1, पहले ऐसे नंबरिंग करता है, ये 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। और 6 वाले ने अटैक किया था, तो 6 कहने का मतलब जहाँ पर अटैक हुआ और जिसने अटैक किया वही है अपना अल्फा बीटा पोजीशन, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर देखिए, सबसे पहले 5 पर डबल बॉन्ड बनाइए आप यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस डबल बॉन्ड के हिसाब से अल्फा और बीटा ये हो गया, तो यहीं पर आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना दिया। अब आप प्रोडक्ट पहचानिए कि ऐसा दिया है क्या आपको कहीं पर कोई प्रोडक्ट। तो आपको देखिए चारों ऑप्शन में कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, लेकिन प्रोडक्ट ये भी बनेगा, समझ गए बात को। तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि मेजर माइनर की बात नहीं किया है इसने, केवल प्रोडक्ट की बात की है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बस हमसे जो है ना पूछा है कि क्या होता है। तो देखिए आप जानते होंगे कि जब बेंजल डिहाइड, ठीक है, बेंजल डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है ना, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं और उसी का बेस ले लेते हैं हम लोग, तो वैसी स्थिति में इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्किंग रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ये भी एक एल्डोल रिएक्शन ही है, ये भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या है। देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद जो है CH3, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट भी तो पहचानने होंगे ना। तो हमारे पास देखिए बेस के रूप में जो है ना इसी का बेस बनाया हुआ है, तो CH3CO माइनस ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, एसीटेट आयन है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले नंबर अल्फा H को निकालेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 माइनस हो जाएगा। अब ये जो CH2 माइनस भाई जिसके पास अल्फा H रहेगा वही निकालेगा ना। तो इसके पास था अल्फा H, C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है इस पर अटैक मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे होता आया है हर हमेशा। तो फिर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर ये देखिए OH तो है,
फिर उसके बाद देखिए CH, फिर ये देखिए O-, बाद में इसको प्रोटॉन भी मिल जाएगा, CH-OH भी हो जाएगा। अटैक कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। चलिए एक बार ऐसे रख दीजिए। फिर उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। अब जैसा कि आप जानते हो कि क्या होने वाला, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर अब दो काम होगा। एक तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा जो है इसको भी प्रोटॉन मिलेगा। तो चलिए प्रोटॉन दे देते हैं। अच्छा ये बेंजीन है, हमने प्रोटॉन इसको दे दिया। तो बच्चों ये हो गया CH-OH, फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, CH2 हो गया, फिर उसके बाद देखिए COOH हुआ, और दूसरा वाला पार्ट भी क्या बनाएगा, CH3COH बना लेगा। हमें अभी उससे मतलब नहीं है, हमें अभी फिलहाल इससे मतलब है, ठीक है। ऐसा बन गया। अच्छा अब उसके बाद देखिए अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला नंबर तो हीटिंग करेंगे। तो जैसे ही आप हीटिंग करोगे, ठीक है, हीटिंग करोगे तो अब आपको यहाँ पर दो रिजल्ट मिलने वाला है। पहला नंबर तो ये अल्फा बीटा पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 है ना, ये 4। और दूसरा है साथ ही साथ यहाँ पर इस COH, हम जानते हैं एसिड प्लस अल्कोहल, ये दोनों आपस में डिहाइड्रेट करके एस्टर बनाते हैं। समझ के बात को। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ का OH और यहाँ का H, हालांकि मैकेनिज्म अलग होता है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, एक 6 मेंबर का रिंग बना लेना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं चलो बना ही लेते हैं एक बार इस तरह से। ये बेंजीन रिंग हो गया। इधर जो है हमने क्या किया, इस तरह से आप 6 मेंबर का रिंग बना लीजिए, जहाँ पर लास्ट में आपको ऑक्सीजन रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबरिंग भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए ठीक है। तो देखिए 1 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर चौथे नंबर पर C डबल बॉन्ड हो, ये देखिए, और फिर ये इस तरह का प्रोडक्ट। तो इस तरह का प्रोडक्ट देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में ही बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, और नाम तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। बेंजल्डिहाइड का जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड और बेस उसी का लिया हुआ हो, तो वैसी स्थिति में, ठीक है, वैसी स्थिति में इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, ये भी एल्डोल रिएक्शन ही है ना, ये भी एल्डोल रिएक्शन ही होता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों।